हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। फिर से एक बार आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं आकलन के। आज आकलन के पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो आप में क्वेश्चन कराने वाला हूँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्ज़ाम की दृष्टि से सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में क्या करेगा, सीधा आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपसे क्या करूँगा, आपके कंसेप्ट को भी क्लियर कराऊंगा। तो आप अंत तक बने रहें और अंत तक क्या करें, वीडियो को देखते रहें। तो अंत तक यदि देखेंगे, उम्मीद है आप कभी भी नहीं पढ़े फिर भी आपको क्या करेगा, अच्छे से आएगा। तो अंत तक बने रहें, फार्मूलों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूले से। यहाँ से क्या है, ये आकलन अब ध्यान से देखना। आकलन में पहला यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए DDX। तो पहला काम है, बेसिक बात यहाँ से सीख लो कि ए DDX का मतलब क्या होता है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि x के सापेक्ष किसी फंक्शन का क्या आकलन। मान लेते कोई फंक्शन है, क्या दिया गया, y वाला दिया गया है। तो इसे लोग पढ़ते क्या, यहाँ से x के रिस्पेक्ट में y का क्या किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है। इसे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से DDX ऑफ y, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यहाँ से x के सापेक्ष y का आकलन, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अवकलज, या इसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग यहाँ से अवकल गुणांक। इसका मतलब यहाँ से एक कोई भी नोटेशन में से आपके एग्जाम में क्या कर लेगा, कुछ भी नोटेशन यूज कर लेगा कि x के सापेक्ष उसका क्या कीजिए, अवकलज ज्ञात कीजिए, अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो ये नोटेशन आपको क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो ये DDX ऑफ y लिखा गया, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है, x के रिस्पेक्ट में लिखा गया। जो नीचे होता है उसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ से लिख देते हैं dy अपान क्या लिख दिया, dt लिख दिए, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अभी यहाँ से क्या dy अपान क्या dz लिख दिए, तो एक किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो जो नीचे लिखा होता है उसी के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, आकलन होता है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, ये देखते हैं यहाँ से पहला DDX और यहाँ से क्या x। तो खुद के रिस्पेक्ट में जो आकलन होता है, मतलब खुद के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में आकलन कितना होता है, सदैव क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार आपसे मैं बोलूँगा तो d अपान dt रहे और t रहे, तभी इसका आकलन कितना हो जाने वाला है, 1 ही हो जाने वाला है। मतलब स्वयं के साथ आकलन, खुद के रिस्पेक्ट में आकलन सदैव क्या होता है, 1 होता है। दूसरी बात, किसी भी कांस्टेंट का आकलन सदैव क्या होता है, 0। कांस्टेंट बोले तो क्या, जैसे ये क्या लिखा गया है, DDX, और ये क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। कांस्टेंट मतलब क्या, जिसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। 3, 4, 5, 10 ये सब कांस्टेंट जो होते हैं, इसका आकलन सदैव क्या होता है, 0 होता है। तीसरी बात, यदि एक कांस्टेंट क्या होता है, किसी फंक्शन के साथ आता है तो उसका आकलन क्या होता है, 0 नहीं होता है। मतलब क्या, यहाँ से DDX ए क्या है, a और क्या है, x लिख देता हूँ, तो इसका मतलब है क्या, a तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा, क्या बचेगा यहाँ से DDX, और एक कितना आ जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। तो एक खुद के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a इंटू क्या बचेगा, 1, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से a आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए ध्यान से कि चीज़ों को क्या करें, एंड तक बने रहे। आज मैं बोलता हूँ, वादे के साथ बोल सकता हूँ कि आपको मैं क्या करूँगा, चीज़ें सिखा ले जाऊँगा। आप यदि कभी नहीं पढ़े हैं तो बस अंत तक बने, लिस्ट को तैयार रखें, आपको मैं क्वेश्चन कराना सिखा दूँगा। तो ये 3 हुए। अगला देखते हैं यहाँ से, अगला क्या, यहाँ से ये मिटा लेते हैं। और यहाँ से चौथी बात, तो चौथी बात यहाँ से क्या, DDX ए क्या लिखा गया, x की पावर n जहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एक कैसा होता है, n को आगे भेज लेते हैं, n माइनस क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ से बात करता हूँ, a लिखा गया है कि ए DDX x की पावर कितना लिखा गया, 5 लिखा गया। इसका आकलन क्या होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, x पावर n जैसा, n क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है।
तो 5 आगे चला आएगा तो 5 यक्स की पावर कितना है, 1 कम हो जाना, मतलब पावर को आगे भेजते हैं, एक पावर क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो 5 यक्स की पावर बोलो कितना गया, यहाँ से 4 हो जाएगा। जैसा अभी एक और बात कर लेता हूँ, ये क्या डी डी एक्स लिखा गया है, यक्स की पावर 9, तो बोलो कितना आ जाएगा, 9 आगे हो जाएगा, यक्स की पावर कितना आएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये अपना लिस्ट देख रहे हैं, 4 लिस्ट हुआ। अगली बात ध्यान सुनना, यदि आपको आ रहा है तो कमेंट में लगाएं कि सर आ रहा है, एकदम छाप दे कमेंट में अपना कमेंट। तो यहाँ देखो ध्यान से, ए क्या आ जाएगा यहाँ से, चौथा। 5वीं बात, ए डी डी एक्स, ए क्या लिखा गया है, ई की पावर यक्स। तो ई की पावर यक्स का उपलन क्या होता है, ई की पावर कितना होता है यहाँ से, यक्स। 6वीं बात यहाँ से, डी डी एक्स, यदि इसी में ई की पावर क्या माइनस यक्स कर दिया जाए तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, माइनस ई की पावर कितना आएगा, माइनस कितना आएगा, यहाँ से यक्स हो जाएगा। 7वीं बात यहाँ से, डी डी एक्स, यदि ए की पावर यक्स, ए जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, ए की पावर यक्स लॉग बेस ई, और कितना होता है यहाँ से ए होता है। जैसे इसमें अभी बात करते हैं कि डी डी एक्स, ए क्या पूछ लिया जाए, 10 की पावर क्या है यहाँ से यक्स, तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा, 10 की पावर यक्स लॉग बेस ई, और ए के प्लेस पर क्या दिख रहा है यहाँ से 10 दिख रहा है। अगला यहाँ से 8 नंबर, यहाँ से ए डी डी एक्स, ए कितना यहाँ से ए की पावर यक्स हो गया। अगला यहाँ से log यक्स, तो log यक्स का अवकलन कितना होता है, 1/, कितना होता है, यक्स होता है। उम्मीद हो आपको अच्छी सी बातें उतर रही होंगी, आप पढ़ते रहें अंत तक। तो एक है यहाँ से 8वीं बात। अगली बात यहाँ से क्या, 9 नंबर, डी डी एक्स, यदि इसका बेस तो अभी क्या होता है, ई होता है, यदि इसके बेस को बदल दे log बेस ए और क्या यक्स, तो इसका अवकलन क्या 1/x log बेस ए, और कितना होता है यहाँ से ई होता है। ए क्या होता है, वही कांस्टेंट होता है अपना यहाँ से। जैसे अभी बात कर लेता हूँ यहाँ से, ए क्या लिखा गया, डी डी एक्स log बेस 10 और क्या यक्स, तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा 1/x log बेस 10, और कितना आ जाएगा यहाँ से ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका अवकलन आसानी से कर ले जाते हैं। अगला यहाँ देखो 10 नंबर, ये log यक्स का हो गया। एक छोटी बात ध्यान रखना, काम की बात है, इसे अब भी याद रखना। तो यहाँ से क्या है डी डी एक्स, और यहाँ से क्या है रूट यक्स। तो रूट यक्स की बात कर लें तो इसका अवकलन क्या आता है, 2 रूट में कितना आता है यहाँ से यक्स होता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें यहाँ से आप समय क्या कर लिया, रिवाइज करा लिया कि ये फार्मूला, ये 10 लिस्ट आपके सामने लगा लिया। आगे से क्या करें, यहाँ से ये तो आपके यहाँ से ए बन गए। यहाँ से आगे यहाँ से बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का, त्रिकोणमितीय फलनों का। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, तो इसका क्या है, यहाँ से फटाफट इसे भी रिवाइज लगा लेते हैं यहाँ से। तो ये पहला यहाँ से डी डी एक्स साइन यक्स, तो साइन यक्स का अवकलन कितना होता है, कास, और कितना होता है यक्स होता है। अगला यहाँ से दूसरा डी डी एक्स कास यक्स, तो कास यक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस ए, कितना होता है यहाँ से साइन यक्स। तीसरी बात यहाँ से डी डी एक्स कास के बाद क्या है यहाँ से टेन यक्स, तो टेन यक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर कितना यहाँ से यक्स होता है। चौथी बात ए डी डी एक्स टेन के बाद कितना यहाँ से काट यक्स, काट यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर कितना यहाँ से यक्स। अगला यहाँ से 5 डी डी एक्स, और काट के बाद क्या है सेक यक्स, तो सेक यक्स का क्या होता है, सेक यक्स इंटू कितना यहाँ से टेन, और कितना आता है एक्स होता है। तो ये आपके 5 हो गए। अगला यहाँ से 6 नंबर डी डी एक्स, सेक के बाद क्या आता है यहाँ से अगला कोसेक यक्स, तो कोसेक यक्स का अवकलन क्या होता है यहाँ से कोसेक यक्स, तो कोसेक यक्स का क्या माइनस कोसेक यक्स, और इंटू कितना होता है काट, और कितना आता है यक्स होता है। ये आपके 6 क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हो गए। तो इस तरीके आसानी से इनवर्स वाले का भी लिख लेते हैं। तो अगला है यहाँ से प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन।
अब देखिए ध्यान से यहाँ पर ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, यहाँ से ये पहला यहाँ से DDX और कितना यहाँ से साइन इनवर्स कितना यहाँ से एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/रूट में ये 1 माइनस कितना होता है यहाँ से एक्स स्क्वायर होता है, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला यहाँ से दूसरा कास इनवर्स एक्स। तो कास इनवर्स एक्स में क्या होता है, बस इसी में क्या लग जाएगा माइनस, तो 1/रूट में 1 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। तीसरी बात यहाँ से DDX tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का क्या 1/1 प्लस ये कितना होता है यहाँ से एक्स स्क्वायर। और यहाँ से फोर्थ नंबर DDX काट इनवर्स ये कितना है यहाँ से एक्स। तो इसका क्या है यहाँ से कि -1/1 प्लस ये कितना है यहाँ से एक्स स्क्वायर। तो एक किसका हो गया यहाँ से काट इनवर्स किसका हो गया, इनवर्स एक्स का हो गया। आगे यहाँ से आपका 2 और बचा हुआ है, तो 2 अपना क्या यहाँ से पाँचवीं बात ये DDX ये क्या यहाँ से सेक इनवर्स एक्स। तो इसका क्या 1/mod में एक्स और रूट में कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1 हो जाएगा। और 6 नंबर DDX कोसेक इनवर्स एक्स। तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या यहाँ से 1/mod में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो गए टोटल, यहाँ से देखिए यहाँ से ये 6 तो आपके ए बन गए, यहाँ से 6 क्या बन गए यहाँ से इनवर्स के बन गए। तो टोटल आज मैं क्या कर लिया चीज़ों को रिवाइज करा लिया। अब इसे क्या करें नोट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या है जैसे छोटे मोटे एग्जाम्पल आप जरूर सीख लेना, आउटलाइन करना सीख लेना। जैसे ये क्या लिखा गया है DDX और ये क्या लिखा गया यहाँ से ये x की पावर क्या लिखा गया 9 लिखा गया। तो इसका यदि आपसे मैं आउटलाइन करवाऊंगा तो बोलो इसका आउटलाइन कितना आ जाएगा, वही x पावर n वाला पावर को आगे भेज देना, 9x की पावर कितना आएगा 9 माइनस क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा यहाँ से 9x की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। आगे मैं यहाँ से दूसरी बात यहाँ से क्या जैसे एक क्या दे दिया DDX और ये साइन दे दिया e की पावर कितना दे दिया x दे दिया। तो अब देखो इसका आप कैसे आउटलाइन करोगे सीख जरूर लेना। तो पहले देखो हम लोग आउटलाइन हमेशा क्या करते हैं पीछे से करना या तो आगे से करना, इस बात को ध्यान रखना। यदि मान लो आप पहले इधर से ही करते हो तो पीछे से करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो e की पावर x का करोगे तो ये साइन x तो क्या रहेगा, इसे आप भूल जाओ। तो e की पावर x, तो e की पावर x का आउटलाइन कितना होता है, e की पावर कितना होता है यहाँ से x होता है। जब a हो गया तो देखो एक फंक्शन हो गया, अब क्या लगा दे इंटू लगा दे। अब जैसे इंटू लगाएंगे तो बोलो फिर कौन आएगा साइन x। तो साइन x का आउटलाइन कितना होता है कास और कितना होता है x होता है। तो अब देखिए x के प्लेस पर क्या दिया गया e की पावर क्या दिया गया x दिया गया। तो ये कास e की पावर कितना जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। अच्छे से लिख देंगे तो बोलो e की पावर x एक कास हो जाएगा, e की पावर कितना जाएगा यहाँ से x हो जाएगा, हो जाएगा इतना। आगे ध्यान से देखें इसी प्रकार यहाँ से आप नहीं पढ़े ना क्वेश्चन उठाने से पहले मैं ये सब बेसिक सिखा लेता हूँ। यदि आप एकदम से नए हैं कुछ भी नहीं जानते फिर भी आपको क्वेश्चन लगाने आएगा। तो यहाँ से क्या है DDX आगे में log लिख लिया और रूट में कितना लिख लिया x लिख लिया। तो अब बोलो इसका आउटलाइन करेंगे तो पहले किधर से करेंगे मेन फंक्शन रूट x को पकड़ लो। तो इसे पकड़ोगे तो बोलो रूट x। तो रूट x का आउटलाइन में क्या बताया 1/2 रूट में कितना होता है यहाँ से x इंटू लगा दो, एक फंक्शन का कर लिए इंटू लगा दो। अब ये हो गया, अब क्या बचा यहाँ से log x। तो log x का आउटलाइन कितना होता है 1/1 कितना होता है x होता है। तो ये बोलो कितना का 1/x। तो x के प्लेस पर देखिए एक कितना छिपा हुआ है, जितने भी आगे होंगे वो सब किसका काम करेंगे x का काम करेंगे। तो x के प्लेस पर कितना है रूट में कितना है से x हो जाएगा। और देखो आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1/2 रहेगा। अब 2 ढक्कन इंसान भिड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा उनका टोपी हट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा ये 2 और क्या बन जाएगा x बन जाएगा। आगे आ जाओ यहाँ से चौथी बात भी सिखाई लेता हूँ। ए क्या लिखा गया DDX लिखा गया e की पावर ए कितना लिखा गया साइन और कितना लिखा गया x लिखा गया। तो अब देखो e की पावर क्या लिखा गया साइन x लिखा गया है। तो आप यहाँ से कभी देखते हो कि e की पावर क्या होता है x होता है, लेकिन x के स्थान पर क्या दिया गया है साइन x दिया गया है। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे। तो
तो अब इसके लिए ध्यान से देखना, वही कहानी कि आप क्या करेंगे, पीछे से पकड़ेंगे। पहले किससे करेंगे, साइन और किससे करेंगे, एक्स का करेंगे पहले। तो साइन एक्स का बोलो कितना होता है, कास, और कितना होता है यहाँ से यक्स होता है। साइन एक्स का हो गया, इंटू लगा दो। अब ये हो गया, अब क्या बचा, e की पावर x। तो e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही होता है। लेकिन देखो x के स्थान पर क्या था, पूरा ये साइन और कितना था, x था। तो e की पावर कितना का, साइन और कितना जाएगा, x हो जाएगा। आगे इसे अच्छे से लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कास x, और e की पावर कितना आएगा, साइन, और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। हो जाएगा, इतना तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, कमेंट कर मुझे बताएं। आगे यहाँ देखिए 5 नंबर, ए क्या दे दिया जाए, डी डी एक्स, और ए साइन, और ए रूट में कितना दे दिया जाए, एक्स दे दिया जाए। तो बोलो पहले किसका करेंगे, पीछे से रूट एक्स का। तो बोलो रूट एक्स का करेंगे तो ये बोलो पहले रूट एक्स का। तो रूट एक्स का अवकलन कितना आता है, 1/2 रूट में कितना आता है, यहाँ से एक्स होता है। फिर क्या लगा देंगे, इंटू लगा देंगे। जब ये रूट एक्स हो गया तो बोलो ये क्या, साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कास एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या आता है, कास एक्स। तो ये देखो कास एक्स के स्थान पे ये क्या लिखा गया, एक्स के स्थान पे ये पूरा है। तो ये क्या लिखा गया, रूट में कितना लिखा गया, यहाँ से साइन, सॉरी इस साइन का क्या होता है, कास, और क्या होता है, यक्स होता है। तो यक्स के प्लेस पे क्या लिखा गया, रूट में कितना लिखा गया, एक्स लिखा गया है। अच्छे से इसे लिख दो तो कितना का, कास, रूट में यक्स, और अफान में एक कितना का, 2 रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए ध्यान से 5 एग्जाम्पल हो गए। छठा लगाता हूँ यहाँ से, ये क्या लिखा गया यहाँ से, डी डी एक्स, और ये क्या लिखा गया है, e की पावर क्या लिखा गया, x लिखा गया है। तो अब देखो इसका करोगे तो कहाँ से करोगे, वही पीछे से करना स्टार्ट। तो अब पहले किसका कर लोगे, ये जो ऊपर e की पावर x लिखा गया है, ये आपको दिख रहा होगा, ऊपर e की पावर x। तो e की पावर x का करोगे तो बोलो कितना आता है, e की पावर कितना आता है, x होता है। इसके लिए x केवल x ही है। जब उसका हो गया तो बोलो किसका करेंगे, ये रूट, फिर से e की पावर x। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर कितना आता है, x होता है। तो x के प्लेस पे देखो ये क्या दिया गया, इसके लिए पूरा दिया गया है। तो e की पावर कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो आप पीछे से करते जाए, फंक्शन खत्म करते जाए, जितना भी उसके आगे आएंगे वो सब किसका काम करेंगे, x की तरह काम करेंगे। आगे यहाँ से एक देखो और भी आ जाएगा। तो एक है यहाँ से डी डी एक्स, एक क्या लिखा गया, 10 की पावर कितना लिखा गया, x लिखा गया। अब इसके बाद ये अवकलन हम लोग करते हैं तो बोलो क्या करेंगे, वही कहानी पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। तो बोलो पहले किसका कर लेंगे, 10 की पावर किसका कर लेंगे, x का कर लेंगे। तो आपको याद होगा यहाँ से कि a की पावर x का अवकलन मैं क्या बताया था, ये डी डी एक्स, a की पावर x। तो a की पावर x का अवकलन कितना होता है, a की पावर x log बेस e, और कितना होता है, a होता है। तो बोलो इसका कितना आ जाएगा, 10 की पावर x हो जाएगा, log बेस e और a। तो a के प्लेस पर क्या है, 10 है, यहाँ से a तो पहले ऊपर वाले का हो गया, किसका हो गया, ऊपर वाले का हो गया। अब जो इसके नीचे बैठा हुआ a भी तो a की पावर x जैसा दिख रहा है, तो इसका भी क्या, a की पावर x। तो इसके लिए x का काम क्या करेगा, ऊपर 10 की पावर क्या x हो जाएगा, इंटू log बेस e और क्या a। तो a के प्लेस पर इसका कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब इसे जरा अच्छे से लिखना चाहें तो बोलो कैसे लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये 10 की पावर x और क्या यहाँ से 10 की पावर x हो जाएगा, log बेस a, और कितना यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये कितना बार लिखा गया, 2 बार लिखा गया, तो इसका क्या लिख सकते हो, होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से ये सब जो क्वेश्चन है बेसिक कंसेप्ट है। ये क्या करते हैं, कभी 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे अवकलन क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो ये जो होते हैं कंपोजिशन फंक्शन को होते हैं, क्योंकि कंपोजिशन फंक्शन पढ़ाना पूरा डिटेल कहानी है। तो आज में क्या सिखाने का कोशिश किया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कंपोजिशन फंक्शन समझ लोगे तो आपको कहानी क्या होगा, आगे जितने भी क्वेश्चन लाएंगे सब आपको करने में क्या होगा, आसान होगा। तो अब इसे क्या करें, इतना चीज़ों को पहले नोट करें अच्छे से, या तो एक साथ लिखा गया स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर लिखा गया, यदि y इजिकल टू ई की पावर a साइन इनवर्स x, तो प्रूफ करना है 1 - x स्क्वायर d2y अपन dx2 माइनस x dy अपन dx माइनस a स्क्वायर इजिकल टू क्या
y इजिकल टू 0। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, यदि आप पहले कुछ नहीं जानते तो ये ध्यान रखना, एक कितना बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। मतलब किसी फंक्शन का कितना बार अवकलन किया गया है, 2 बार अवकलन किया गया है। 2 बार अवकलन मतलब क्या, यहाँ से एक बार करेंगे फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, उसका अवकलन और करेंगे। तो यहाँ से ए dy अपॉन dx लिखा होता है, तो इसका मतलब कितना बार अवकलन किया गया है, एक बार किया गया है। कितना बार किया गया है, एक बार किया गया है। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं। ये नोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, एक क्वेश्चन में एक है और नोटेशन भी आपको दे सकता था। या इसी में यहाँ से ये तो y या तो क्या लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं। दूसरा बार यदि यहाँ से 2 बार अवकलन है तो इसे क्या d2y अपॉन dx2, या तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से y2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, d2y अपॉन dx2, या तो क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं। या इसे क्या लिख सकते हैं y डबल डैश, 3 बार अवकलन किया गया है तो उसे क्या लिख सकते हैं dqy अपॉन dx3। तो यहाँ से क्या है, ये dqy अपॉन में कितना यहाँ से dx3, या तो इसे y3, या तो क्या लिख सकते हैं y यहाँ से क्या 3 डैश हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसी के, अब यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये 3 बार अवकलन। तो जितना बार अवकलन किया जाता है किसी फंक्शन का उतना बार उसे क्या करते हैं हम लोग अवकलन करते हैं। तो ये dqy अपॉन dx3 का मतलब इसका कितना बार अवकलन किया गया है, 3 बार अवकलन किया गया है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखना, ए क्या लिखा गया, y इजिकल टू e की पावर a, और कितना लिखा गया है साइन इनवर्स कितना लिखा गया, x लिखा गया। तो इसका पहले तो एक बार अवकलन करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। एकदम आराम से चीज़ों को देखते रहे, यहाँ से 100% दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ आपको क्या करेंगे, चीज़ें आएंगी। तो यहाँ देखना ध्यान से, एक कितना का यहाँ से ddx ऑफ ए कितना का y हो जाएगा। तो एक कितना यहाँ से ddx e की पावर a, और एक कितना आएगा साइन इनवर्स, और एक कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो बोलो ये dy अपॉन कितना आएगा यहाँ से dx हो जाएगा। और अभी सिखा कर आए हैं कि इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो अब यहाँ देखो ध्यान से कैसे करेंगे, पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग किसका करेंगे, ए साइन इनवर्स क्या यहाँ से x का। तो अब यहाँ से साइन इनवर्स x का, तो अब यहाँ से साइन इनवर्स x का करोगे तो ए तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस कितना होता है यहाँ से x स्क्वायर होता है। यदि आप नहीं जानते हैं, यदि आप यहाँ से चीज़ें आपकी छूट गई हैं तो अब यहाँ से ज़रूर नोट कर लेना, यहाँ से ddx, और यहाँ से कितना है साइन इनवर्स कितना है यहाँ से x, एक कितना 1 अपॉन रूट में कितना यहाँ से 1 माइनस कितना आता है यहाँ से x स्क्वायर होता है। दूसरी बात यहाँ से क्या है ddx, और कितना यहाँ से cos इनवर्स x। तो बस इसी में क्या लग जाता है माइनस, तो माइनस 1 अपॉन रूट में कितना आता है 1 माइनस कितना आता है x स्क्वायर। तीसरी बात यहाँ से ddx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस कितना होता है x स्क्वायर होता है। तो साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। और cos का क्या होता है, बस उसी में क्या लग जाता है माइनस। और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और चौथी बात यहाँ से ddx cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कितना यहाँ से x स्क्वायर। और पाँचवीं बात यहाँ से ddx काट के बाद क्या यहाँ से सेक इनवर्स x। तो 1 अपॉन x रूट में कितना होता है x स्क्वायर माइनस कितना होता है 1 होता है। 6 नंबर ए ddx कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x रूट में x स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है यहाँ से इनवर्स वाले क्या होते हैं, ए होते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए आप इसे नोट करें, फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोग क्या है ए कांस्टेंट आगे चला है, साइन इनवर्स x का क्या आ गया 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये हो गया, अब किसका बचेगा e की पावर x का। देखो ऊपर वाले तो मैं बताया छिप जाएंगे। तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x होता है। तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया a साइन इनवर्स कितना लिखा गया यहाँ से x लिखा गया है, इतना हो जाएगा। अब देखो इसका अभी कितना बार अवकलन करना है 2 बार। तो कितना बार हम लोग किए यहाँ से 1 बार किए, अभी हम लोग कितना बार करना है 1 बार और करना है।
तो कैसे करेंगे, इसे देखो ध्यान से करने का सिंपल फंडा, इसे हम लोग क्या इस साइड भेज ले तो ये इधर चला आएगा तो कितना आएगा रूट में हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना आएगा डिवाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा ए की पावर ए और कितना आ जाएगा साइन इनवर्स और कितना मिल जाएगा यहाँ से एक्स हो जाएगा यहाँ से। जब इतना हो जाएगा अब इसका आगे हम लोग क्या कर लेते हैं एक बार और अवकलन कर लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो रही है? कमेंट करके फटाफट यहाँ से बताएं मुझे कि सर यहाँ तक कहानी सही है। अब यहाँ से आपका कहानी सही है तो बोलो इसका पुनः एक बार करेंगे तो फिर से क्या लगा देंगे डी एक्स और यहाँ से आपका क्या दिया गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड अपॉन डी एक्स दिया गया है। तो ये क्या है यहाँ से रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड अपॉन क्या लिखा गया डी एक्स लिखा गया है। इसमें बोलो ये डी एक्स ए की पावर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स और कितना यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो इसमें बोलो कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं 2 फंक्शन, तो 2 फंक्शन तो किसी को फर्स्ट और किसी को क्या मान ले रहे हैं यहाँ से सेकेंड मान ले रहे। तो 2 फलों का गुणनफल क्या होता है पहले फंक्शन को पकड़ते हैं दूसरे फंक्शन का क्या अवकलन प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ते हैं पहले फंक्शन का अवकलन। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से कि पहले फंक्शन को पकड़ेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे का अवकलन तो डी एक्स और डिवाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा प्लस दूसरे वाले फंक्शन को पकड़ेंगे डिवाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा पहले का अवकलन तो एक कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा और ये रूट में क्या लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले को पकड़े दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को पकड़ना और पहले का क्या कर देना अवकलन कर देना। आगे करेंगे तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा ए तो कांस्टेंट पहले से है ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो फिर किसका करेंगे ए साइन इनवर्स एक्स का पहले तो क्या हो जाएगा ए तो कांस्टेंट चला आएगा फिर से आगे तो ए आगे चला आएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपान रूट में 1 माइनस कितना होता है यहाँ से एक्स स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद क्या है ई की पावर एक्स का करेंगे तो ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है तो एक कितना आएगा ई की पावर ए साइन इनवर्स और एक कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, आ जाओ यहाँ से अगला यहाँ से रूट में 1 माइनस कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बोलो डबल डेरिवेटिव तो कितना आएगा डी टू वाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स टू हो जाएगा। इधर बोलो ये कितना आएगा यहाँ से सॉरी ये बीच में क्या प्लस इसका अवकलन करेंगे तो ये देखो डिवाई अफान डी एक्स तो पहले से है इसका अवकलन करेंगे तो बोलो मैं क्या बोला पहले तो इधर से कर लेंगे अंदर का तो 1 का क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन वही एक्स पावर एन वाले से तो एक कितना यहाँ से 2 और कितना आ गया यहाँ से एक्स हो जाएगा। फिर क्या बचेगा रूट बचेगा और रूट का अवकलन कितना आता है 1/2 रूट में क्या होता है एक्स होता है तो एक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो इधर क्या बचेगा ए और एक कितना आ गया ए स्क्वायर ई की पावर ए और एक कितना आ जाएगा साइन इनवर्स कितना आ जाएगा एक्स हो जाएगा। अफान में कितना बचेगा रूट में 1 माइनस कितना आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। बस क्या कर लेते हैं लास्ट लाइन इसका देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों रूट में है तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कितना बचेगा डी टू वाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स टू हो जाएगा। इसमें देखो क्या -2x बचेगा ए 2 तो 2 से 2 कट जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो ए भी कट जाएगा तो केवल क्या ये माइनस और प्लस क्या माइनस हो जाएगा यक्स और क्या बचेगा डिवाई अफान कितना बचेगा डी एक्स हो जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया था वही पूरा दिख रहा है तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं y बराबर लिख सकते हैं। इसको इस साइड भेज दे तो एक कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स टू हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई अफान डी एक्स
और प्लस का है इधर आ गया तो माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसे नोट करें। आगे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ। 9 क्वेश्चन यहाँ से लिखा गया है, यदि x रूट में 1 प्लस वाई और रूट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या 0। तो ये क्या करना है, आपको प्रूफ करना है डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एग्जाम में आपको ऐसे भी लिख देगा -1 प्लस एक्स और इस 2 को ऊपर भेज देंगे तो कितना यहाँ से माइनस क्या ले सकता है, 2 ले सकता है। तो आपको उससे क्या करना है, दिक्कत नहीं लेना है। अब देखो ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, यदि आप सीधा इसका क्या कर लेते हो, डेरिवेटिव कर लोगे, क्या कर लोगे, सीधा इसका डेरिवेटिव कर लोगे, तो ये क्या कर जाएगा, सीधा डेरिवेटिव करने से आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इसे क्या करेंगे, पहले रूट वगैरह को हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो ध्यान से देखें यहाँ से, तो क्या करते हैं यहाँ से, इसका इस सॉल्यूशन ये क्या है, यक्स रूट में 1 प्लस वाई और प्लस वाई रूट में एक क्या लिखा गया 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या लिखा गया 0 लिखा गया। अब इसमें क्या करते हैं, रूट को हटाना है, राइट साइड 0 किसी एक टर्म को इधर भेज लेते हैं। तो राइट साइड में एक टर्म को भेजेंगे तो एक कितना आ जाएगा, यहाँ से यक्स हो जाएगा, रूट में 1 प्लस वाई, इसे उस साइड भेज देंगे तो प्लस का है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई रूट में एक कितना का 1 प्लस एक कितना का एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से रूट को हटने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ से वर्ग कर देंगे तो बोलो अगली लाइन क्या बन जाएगा, वर्ग करती है कितना आएगा, यक्स रूट में 1 प्लस वाई और इसका क्या होल स्क्वायर और इधर कितना माइनस वाई रूट में कितना का 1 प्लस एक्स का कितना यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, तो एक कितना आएगा एक्स स्क्वायर और इस पर आएगा तो क्या आएगा, रूट इसका हट जाएगा तो 1 प्लस क्या बच जाएगा वाई हो जाएगा। इस पर आ जाएगा तो माइनस का स्क्वायर कर देंगे प्लस और एक कितना का वाई स्क्वायर और एक कितना हो जाएगा 1 प्लस एक कितना बच जाएगा एक्स बच जाएगा। यहाँ तक सही है, कमेंट करके बोले कि सर यहाँ तक सही है। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, एक कितना आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक कितना आएगा एक्स स्क्वायर वाई, इसका मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स और एक कितना बच जाएगा वाई स्क्वायर बच जाएगा। ये वाई स्क्वायर को इधर भेज दे, एक्स स्क्वायर वाई को क्या कर ले उस साइड भेज दे, तो ये भेजेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस एक कितना का यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये बोलो कितना यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई को इस साइड बुला ले तो माइनस एक कितना आएगा एक्स स्क्वायर और एक कितना बच जाएगा वाई बच जाएगा, हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ से ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना यहाँ से एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरे में कितना आएगा एक्स प्लस एक कितना आएगा वाई हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स और वाई को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो बोलो यहाँ से कितना वाई कॉमन हो गया, वाई बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का एक्स बचेगा। यदि माइनस को भी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस और यहाँ पर कितना बच जाएगा वाई बच जाएगा। इससे क्या होगा, ये पूरा क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और कितना बच जाएगा वाई बच जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे इस साइड बुला ले, एक्स को उस साइड, तो कितना का वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, इसे उस साइड करेंगे तो माइनस कितना यहाँ से एक्स हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या वाई, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा एक्स हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दे, सॉरी यहाँ पर माइनस छूट रहा है, तो माइनस एक्स अफान में कितना आएगा 1 प्लस कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। अब देखो ये सब कुछ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से बोलो लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष यदि अवकलन कर लेंगे तो इसका मतलब क्या डी डी एक्स लगा दे,
तो ए कितना यहाँ से इधर ही लिख लेता हूँ, ए कितना यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा, और ये y इज इक्वल टू ए डी डी एक्स ए माइनस यक्स अफान ए 1 प्लस ए कितना आ जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, अंश अफान हर का, अंश अफान हर का। तो बोलो अंश अफान हर का क्या हो जाएगा, ये डी वाई अफान क्या आ जाएगा डी एक्स, माइनस को आगे कर ले, क्या होता है हर को पकड़ते हैं तो 1 प्लस यक्स, अंश का अवकलन थे डी डी एक्स, और कितना का यक्स हो जाएगा, बीच में क्या आता है माइनस, अंश को पकड़ते हैं तो अंश को पकड़ेंगे तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, और यहाँ से डी डी एक्स और 1 प्लस कितना आएगा यक्स हो जाएगा, और टोटल अपन हर का स्क्वायर तो 1 प्लस यक्स का कितना आएगा यहाँ से होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्या आ जाएगा क्लोज। तो बोलो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, डी वाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बोलो ये 1 प्लस कितना आएगा यक्स, यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का अवकलन कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या माइनस यक्स, इसमें करेंगे तो 1 का अवकलन 0, यक्स का क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये 1 प्लस यक्स कितना बचेगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यक्स से यक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ से, तो ए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से इसे, इस लाइन को आप क्या करना है इधर देख लेना, तो यहाँ से इधर देख लेंगे तो ये बोलो कितना आ जाएगा, ये तो कट गया, ये क्या बचेगा यहाँ से डी वाई अफान डी एक्स, और ये माइनस 1 अफान है 1 प्लस यक्स का कितना यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए अपना क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए क्या, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन के बाद क्या यहाँ से 10वां क्वेश्चन यहाँ से, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया है, इसका अवकलन कर कर प्रूफ क्या करना है, डी वाई अफान डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अफान में साइन ए। तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसका सोल्यूशन करते हैं और आसान तरीके से करते हैं। तो ये क्या लिखा गया है, कॉस वाई इज इक्वल टू यक्स कॉस ए प्लस ए कितना यहाँ से वाई। अब इसका हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, यक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। यदि यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तब बोलो जरा ध्यान से, ये क्या लग जाएगा डी डी एक्स, ए कॉस वाई, और यहाँ से कितना है डी डी एक्स, यक्स कॉस ए प्लस ए कितना आ गया यहाँ से वाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अवकलन हो जाएगा यक्स कॉस वाई, और यहाँ से यक्स कॉस ए प्लस वाई। तो अब देखो यहाँ से यक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई का होगा तो नहीं हम लोग का, जब यक्स के रिस्पेक्ट में वाई का अवकलन नहीं होगा तो करेंगे वाई में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं यदि आप नहीं जानते हो तो इधर जान लेना, ये डी वाई अपान डी एक्स लिखा गया है, मान लो इसे टी में कन्वर्ट करना है तो डी वाई अपान यहाँ पर क्या लिख देते हैं डी टी, और जिसे यहाँ से डिवाइड है इसी का यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई अपान में डी एक्स। देखो ये कट जाएगा वही बचेगा यहाँ से। तो सेम कहानी यहाँ से y में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक कितना का d अपान एक कितना यहाँ से डी वाई, एक लाइन कर देता हूँ cos y, और एक कितना यहाँ से डी वाई अपान क्या डी एक्स। तो ये देखो कट जाएगा, डी डी एक्स ही बचेगा। इसमें देखो कितने फंक्शन आपको दिख रहे हैं, एक एक्स, दूसरा क्या है यहाँ से cos a प्लस वाई। तो क्या लग जाएगा, दो फलनों का गुणनफल लग जाएगा। तो दो फलनों का गुणनफल क्या आता है, पहले फंक्शन को पकड़ना, दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ना और पहले फंक्शन का अवकलन। तो यहाँ से बोलो किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड, तो आराम से देखना, पहले फंक्शन को पकड़ना दूसरे का अवकलन, तो cos a प्लस कितना आ गया यहाँ से y हो जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन cos a प्लस कितना आ गया यहाँ से y, और क्या आ जाएगा डी डी एक्स, और कितना आ जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। तो बोलो जैसे x के रिस्पेक्ट में cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो y के रिस्पेक्ट में cos y का कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का ये साइन, और कितना यहाँ से y हो जाएगा, ये डी वाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स। इधर भी देखो ध्यान से x हो जाएगा। अब तो इसका डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में अभी आपसे यहाँ से कन्वर्ट करके बताया। तो बोलो पहले किसका करेंगे अंदर का, तो a तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, y का बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से डी वाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स। अब इसका हो गया, अब cos का क्या आता है माइनस साइन, तो a प्लस a कितना आ गया यहाँ से y हो जाएगा। आगे बोलो प्लस a कितना आ गया cos a प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से y हो जाएगा।
यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का अवकलन कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो इस तरीके इसका क्या हो जाएगा, अवकलन बन जाएगा। अब क्या करते हैं, डिवाई अपॉन डी एक्स वाले को एक साइड और अनदर लोग को क्या कर लेते हैं, एक साइड रहने देते हैं। तो देखो ये माइनस है कितना आ गया, यहाँ से साइन वाई डिवाई अपॉन कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। ये देखो क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये यक्स और क्या यहाँ से साइन ए प्लस वाई और डिवाई अपॉन कितना यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से कास ए प्लस ए कितना बचेगा, यहाँ से वाई बचेगा। तो ये इस तरह से अपना क्या होगा, काम हो जाएगा। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, डिवाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो डिवाई अपॉन डी एक्स को यदि कॉमन कर लेंगे तो बोलो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का ए माइनस साइन वाई और यहाँ से क्या प्लस यक्स और यहाँ से कितना है साइन ए प्लस ए कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई हो जाएगा। और इजिकल टू इधर क्या बचेगा, यहाँ से कास ए प्लस ए कितना बच जाएगा, वाई बच जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस एक काम करना है, ये देखो जो प्रूफ करना है, कास ए प्लस वाई तो है, नीचे यहाँ से साइन ए बचा हुआ है, इसका मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा, तो क्वेश्चन से यक्स का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, लौटा लेंगे। तो यक्स का वैल्यू इसे लौटाएंगे तो बोलो क्या, यक्स इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दे। तो ये कितना यहाँ से कास वाई अफान में एक कितना आएगा, कास ए प्लस ए कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, ए कितना यहाँ से डिवाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से कितना है माइनस का साइन वाई प्लस यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से कास वाई अफान में कास ए प्लस वाई इंटू साइन ए क्या लिखा गया, ए प्लस क्या यहाँ से वाई और इजिकल टू कॉस ए प्लस कितना लिखा गया, यहाँ से वाई लिखा गया। यहाँ तक सही है। यदि आपको आ रही है चीज़ें तो कमेंट करते हैं कि हाँ सर आ रही है। तो यहाँ से बोलो ध्यान से। अगली बात, ए क्या है, यहाँ से डिवाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से, ए क्या लिखा गया है, कास ए प्लस वाई। तो इसका हर कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो ए क्या बन जाएगा, यहाँ से कास ए प्लस वाई क्या बन जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस, इसका डिवाइड लगाएंगे पूरा बार जाएगा। तो या तो आप समझे तो इस प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, एक बार जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से कास वाई इंटू साइन ए प्लस कितना गया, यहाँ से वाई हो जाएगा। ए क्या आ जाएगा माइनस, ए बोलो ध्यान से, ए साइन वाई और इंटू क्या बचेगा, कास ए प्लस ए कितना बच जाएगा, वाई बच जाएगा। और इजिकल टू इधर ध्यान से देखना, ए कास ए कितना बचा हुआ है, ए प्लस वाई, इसे देख लेना। अब देखो ध्यान से, ए डिवाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से, कास ए साइन बी, या उल्टा देखे थोड़ा सा, ये आगे पीछे लिखा गया साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। ये क्या लिखा गया, यहाँ से साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, आगे पीछे लिखा गया है। तो ये किसका होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला। तो ए कितना का साइन ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पर क्या है, ए प्लस वाई, बी के प्लेस पर क्या माइनस वाई, और अफान में कितना यहाँ से कास ए प्लस कितना गया, यहाँ से वाई हो जाएगा। इजिकल टू क्या बचेगा, यहाँ से कास ए प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई हो जाएगा। तो अब देखो जो आपको प्रूफ करना है, ये वाई तो कट ही जाएगा, साइन ए बचेगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसे ध्यान से देखना, नीचे नहीं देखेगा तो मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से क्या है, डिवाई अफान कितना यहाँ से डिवाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स इजिकल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सेम है, स्क्वायर हो जाएगा। तो ए कितना यहाँ से कास स्क्वायर ए प्लस कितना आ जाएगा, वाई हो जाएगा। अफान में कितना बच जाएगा, साइन ए बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। तो आप देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो आप इसे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि y इजिकल टू साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अफान में 1 प्लस 4 पावर x, तो डिवाई अपान क्या करना है, dx का वैल्यू निकालना है। अब देखो ये सीधा ये क्या, यहाँ से ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है
और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में इनवर्स यहाँ से साइन इनवर्स दिया गया है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति, और ये क्या यहाँ से त्रिकोणमिति फलनों के प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन होगा। तो आप इसे पहले देखें, फिर उसके बाद मैं आपसे सिखाता हूँ। ये क्या यहाँ से इसका करते हम लोग, तो y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स और ये 2 की पावर x+1 लिखा गया है। तो इसे लिखना चाहें तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस इक्वल होता है पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये देखो x प्लस क्या आ जाएगा 1/1 प्लस, इसे देखो लिखना चाहें तो 2x की पावर क्या ले सकते हैं, यहाँ से 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी पावर आएगा मल्टीप्लाई जाएगा और 2 की स्क्वायर कितना आएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान से देखना y इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स और यहाँ से क्या लिखा गया है 2 इंटू इसे क्या 2 की पावर x अफान में 1 प्लस ये 2x की क्या यहाँ से होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यदि आप जानते नहीं हैं तो इधर चीज़ें क्या कर लेना, एक टाइम के लिए देख लेना। ये क्या है हम लोग का, ये अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति का प्रतिस्थापन सीख लेना। तो इसमें बेसिक चीज़ें मैं आप यहाँ से बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे आपको ये क्या लिखा गया है, कभी ये क्या लिखा गया है साइन इनवर्स, ये 2x अफान में ये ऐसा दिख रहा है यहाँ से। तो इसे जानने के लिए देखिए यहाँ से ये त्रिकोणमिति का यहाँ से क्या प्रतिस्थापन, त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन, फलन का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। तो ये देखो यहाँ से क्या 3 तो अपना मानक बातें यहाँ रखना कि यदि ये क्या होता है रूट में यदि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो x के प्लेस पर क्या मानते हैं, या तो ये साइन थीटा या तो क्या मानते हैं यहाँ से a कास और क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। दूसरी बात यहाँ से यदि इसी को अपोजिट कर दें x स्क्वायर माइनस क्या a स्क्वायर, तो a x के प्लेस पर क्या इसका अपोजिट, तो a कितना आएगा यहाँ से साइन का अपोजिट कोसेक थीटा और इसका कितना आ जाएगा सेक और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। अगला तीसरी बात, जब बीच में प्लस आ जाए a स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से x स्क्वायर, तो x के प्लेस पर क्या मानते हैं दोनों का रेशियो, तो दोनों का रेशियो कितना यहाँ से a tan थीटा या तो कितना यहाँ से a काट और क्या मानते हैं यहाँ से थीटा मानते हैं। तो ये 3 तो आपके क्या होते हैं मानक क्या होते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिस्थापन होते हैं। लेकिन इसमें यदि आज मैं बात कर लेता हूँ, अगली बात यहाँ से आपको कुछ भी नहीं याद होने के लिए, कुछ भी रटने के लिए नहीं, तो आप ध्यान रखना कि एक क्या यहाँ से कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा गया है, जैसे एक क्या लिखा गया है tan इनवर्स और 2x अफान में क्या लिखा गया 1 माइनस x स्क्वायर। तो 90% केस में क्या कि आपका जो आगे लगा होता है tan इनवर्स लगा हुआ है, अर्थात x के प्लेस पर क्या मान लेंगे हम लोग tan थीटा मान लेंगे। तो जो आगे इनवर्स लगा होता है 90% केस में क्या करते हैं इसी को मान लेते हैं, या तो इसी को मानते हैं शेष, या तो यदि इसमें से काम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके रेशियो में से क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। तो उसके रेशियो में से क्या, जैसे साइन का क्या होता है साइन बटे कितना होता है यहाँ से कास होता है, तो या तो साइन थीटा मान लेते हैं या तो क्या मान लेते हैं कास थीटा मान लेते हैं। तो ये नोटेशन पॉइंट क्या है यहाँ से कि ये जो आपका आगे लगा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो x के स्थान पर जो लगा होता है उसी को मान लेते हैं। तो नोटेशन में ये बातें बस एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना। जैसे यहाँ से क्या लिखा गया है tan इनवर्स ये 2x अफान में क्या लिखा गया 1 माइनस क्या x स्क्वायर, तो इसमें x के प्लेस पर हम लोग क्या मान लेंगे ये tan और क्या मान लेंगे यहाँ से थीटा मान लेंगे यहाँ से। तो 90% केस में क्या जो आगे लगा होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। जैसे यहाँ से क्या लिखा गया है इस साइन इनवर्स 2x रूट में क्या है यहाँ से 1 माइनस x स्क्वायर दे दिया, तो x के प्लेस पर हम लोग क्या मान लेंगे साइन थीटा मान लेंगे। तो ये क्या है एक तरीका में आप यहाँ से सीख लेना कि जो आगे लगा होता है 90% केस में हम लोग क्या करते हैं उसी को मानते हैं, और 10% केस क्या होता है यहाँ से कि इसका या तो रेशियो मानते हैं। बस 2 अपवाद बातें याद रखना,
ये दो अपवाद बातें यही आपसे पूछा जाता है कि यदि कभी यहाँ से साइन इनवर्स ये 2x अफान है क्या 1 प्लस ए क्या यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं, एक्स के प्लेस पर क्या मानते हैं, टेन थीटा। क्यों मानते हैं, क्योंकि इस साइन 2 थीटा का टेन वाला फार्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अफान में कितना होता है 1 प्लस ए कितना होता है, टेन स्क्वायर कितना होता है, थीटा होता है। अगला यहाँ से कास 2 थीटा ए क्या होता है यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अफान में क्या आता है 1 प्लस ए कितना आता है, टेन स्क्वायर कितना आता है, थीटा होता है। तो ये सेम कहानी यहाँ से एक कास इनवर्स एक्स का अपवाद होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अफान 1 प्लस ए क्या एक्स स्क्वायर। तो इसके भी प्लेस पर एक्स के प्लेस पर क्या मानते हैं यहाँ से टेन थीटा मानते हैं। तो ये सब जो चीज़ें लिखा गया यहाँ से ये 90% क्वेश्चन में आपका ये भी काम बन जाएगा कि जो आगे लगा होता है उसी को मान लेते हैं, या तो जो आपका क्या दिया रहता है यहाँ से आगे लगा होता है उसी का क्या मान लेते हैं, रेशियो को मान लेते हैं। तो आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आएगा। तो एक टाइम के लिए क्या करें, ये इनवर्स की कहानी एक बार नोट कर ले, इस पर भी यहाँ से क्या 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ से 2 की पावर एक्स, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे ये 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, टेन और क्या मान लेंगे यहाँ से थीटा मान लेंगे। तो बोलो ये कितना का y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये कितना का 2 टेन थीटा और अफान में 1 प्लस ये क्या यहाँ से टेन, तो ये टेन स्क्वायर कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो ये जो होता है हम लोग का साइन 2 थीटा का टेन वाला फार्मूला होता है, अभी पीछे बताए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये कितना का साइन ये कितना से 2 और कितना से थीटा हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से, ये y इज इक्वल टू केवल क्या बच जाएगा 2 और कितना से थीटा हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो बोलो ये क्या है थीटा का वैल्यू, तो टेन को इधर भेज देंगे तो टेन इनवर्स और ये कितना आएगा 2 के पावर कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो ये कितना यहाँ से y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स और ये 2 के पावर कितना यहाँ से x हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। तो बोलो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो एक कितना यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा यहाँ से डी डी एक्स ये 2 टेन इनवर्स और ये 2 के पावर कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो ये डी वाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। इसका करेंगे तो पहले किसका कर लेंगे 2 की पावर x का। तो 2 की पावर x का मतलब क्या, वही a की पावर x जैसा। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x मतलब 2 की पावर x, a यहाँ से क्या a डी डी एक्स a की पावर x। तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log बेस e और क्या होता है a होता है। तो 2 की पावर x log बेस e और a के प्लेस पर क्या लिखा गया 2 लिखा गया है और क्या इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या बताया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पे क्या है 2 की पावर एक्स कितना यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो कितना आ जाएगा डी वाई अफान क्या डी एक्स। अब देखो इसे भी लिखना चाहते हो तो देखो बेस इक्वल है तो पावर क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा। तो एक कितना यहाँ से 2 की पावर x प्लस 1 और यहाँ से log बेस ई और 2 अफान में ये देखो 1 प्लस फिर से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखे थे। तो ये बोलो कितना आएगा 4 की पावर कितना यहाँ से x हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से अवकलन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिस्थापन भी इसमें सिखा लिया। तो आप इसे नोट करें। इस पर एक आध दो क्वेश्चन और लिखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अफान 1 प्लस क्या लिखा गया है एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो अब देखो इसका यदि इसमें बात करूंगा तो एक कितना यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अफान में क्या यहाँ से 1 प्लस ये कितना लिखा गया एक्स स्क्वायर लिखा गया। अभी मैं आपसे बताया था कि ये जो अफवाह चीज़ लिखा गया है 1 माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा अफान में 1 प्लस ये कितना यहाँ से टेन स्क्वायर कितना यहाँ से थीटा। ये किसका होता है यहाँ से कास और कितना यहाँ से 2 थीटा का
tan वाला फार्मूला होता है। तो ये देखो सेम उसी के जैसा दिख रहा है, मैं बोला नहीं ये अपवाद वाली चीज़ है। तो यहाँ से अपवाद वाली चीज़ें क्या करना, ध्यान रखना। तो ये जैसा दिख रहा है तो हम लोग इसके प्लेस पर क्या मान लेंगे, tan थीटा। तो फिर ये कास में आ जाएगा, तो ये हटेगा कैसे, तो कास को हम लोग क्या कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट आसानी से कर पाएंगे। तो बोलो क्या कर लेते हैं, यहाँ से यक्स के प्लेस पर क्या मान लेते हैं, tan और कितना यहाँ से थीटा। तो बोलो कितना यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 माइनस ए tan स्क्वायर कितना गया यहाँ से थीटा अफान में 1 प्लस tan स्क्वायर कितना गया यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए कितना आ जाएगा यहाँ से, वही कास 2 थीटा tan वाला फार्मूला। तो ए कितना यहाँ से कास, ए कितना यहाँ से 2 और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। और यहाँ से एक बात और ध्यान रखना कि कास को यदि साइन में कन्वर्ट करना है तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस कितना यहाँ से थीटा लिख सकते हैं आसानी से। तो ए कितना यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसे क्या ले सकते हैं, साइन π/2 माइनस से क्या यहाँ से 2 और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो जब हट जाएगा तो बोलो क्या बचेगा, तो हम लोग के पास ही केवल क्या बचेगा, यहाँ से y इज इक्वल टू, ये तो हट जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ से π/2 माइनस से कितना यहाँ से 2 और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या है, y इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 और क्या थीटा, थीटा को बोलो क्या यहाँ से लौटा लेंगे, यहाँ से। तो बोलो क्या tan को उस साइड भेज दें तो एक कितना आ गया यहाँ से tan इनवर्स और एक कितना निकल जाएगा यक्स हो जाएगा। तो एक कितना यहाँ से tan इनवर्स और एक कितना आ जाएगा यहाँ से यक्स हो जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। तो एक कितना आ गया यहाँ से यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। तो बोलो यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो कितना यहाँ से ddx ऑफ एक कितना आ गया यहाँ से y हो जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा यहाँ से ddx ए π/, कितना यहाँ से 2 माइनस एक कितना यहाँ से ddx हो जाएगा और ये 2 tan इनवर्स कितना निकल जाएगा यहाँ से यक्स हो जाएगा। ddx को क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से π/2 ए dy अफान dx ए 5/2, ये तो कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 माइनस ए 2 आगे चला आएगा tan इनवर्स यक्स, इसका क्या 1/1 प्लस ए कितना होता है यक्स स्क्वायर होता है। तो बोलो आंसर कितना बचेगा, dy अफान dx इज इक्वल टू 2 अफान में कितना आएगा 1 प्लस ए कितना आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ए आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से अवकलन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, 12 क्वेश्चन कर लिए। अब नोट करें, एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो dy अपन क्या करना है, dx का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो मैं बोला था ना, केवल आपके पास 2 अपवाद चीज़ें हैं, 2 अपवाद चीज़ों को हटा दे तो आपसे जो आगे लगा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है। तो यक्स के स्थान पर क्या मान लेंगे, साइन और क्या मान लेंगे यहाँ से थीटा मान लेंगे। तो एक कितना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए 3x, यक्स के प्लेस पर कितना यहाँ से साइन थीटा माइनस एक कितना का 4 साइन एक कितना का क्यूब और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो आपको ये तीनों बातें याद होनी चाहिए। पहला यहाँ से क्या, साइन 3 थीटा, तो साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन एक कितना होता है यहाँ से क्यूब थीटा। दूसरी बात यहाँ से कास 3 थीटा, तो कितना यहाँ से 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास और कितना यहाँ से थीटा। और तीसरी बात tan 3 थीटा, तो इसका कितना यहाँ से 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अफान में 1 माइनस कितना यहाँ से 3 tan स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से थीटा हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस पर कोई भी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो बोलो ध्यान से, एक कितना आ जाएगा, ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और एक कितना आएगा साइन एक कितना यहाँ से 3 और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ये y इज इक्वल टू 3 और कितना यहाँ से थीटा हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, लौटा लेते हैं यहाँ से। तो थीटा का वैल्यू लौटा लेंगे तो बोलो क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू 3 और थीटा, थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये जो माने हो आप यहाँ से,
तो क्या साइन को इधर भेजेंगे तो बोलो ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा यक्स हो जाएगा। तो 3 और ये साइन इनवर्स कितना निकल जाएगा यक्स। अब ये देखो क्या हो गया, आसान से कन्वर्ट हो गया। अब इसका आउटपुट हम लोग क्या कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। तो ये कितना यहाँ से यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो इसका मतलब डी डी एक्स अप्लाई कर देना। तो डी डी एक्स ऑफ ए वाई हो जाएगा, ए डी डी एक्स ए 3 साइन इनवर्स, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से यक्स हो जाएगा। इतना समझ आ रहा है। तो अब देखो ध्यान से, ए डी वाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा, 3 तो आगे चला आएगा। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/रूट में 1 माइनस कितना यहाँ से एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा डी वाई अफान डी एक्स, और ये क्या है 3/रूट में कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से अवकलन हो जाएगा। तो ये सब भी बातें आप क्या करना ध्यान रखना, इस पर भी क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं सीधे पूछे जा सकते हैं। इज इक्वल टू रूट में ए कास इनवर्स टी। तो पहले तो यहाँ से बेसिक बात मैं आपसे बता देता हूँ, यदि आपको नहीं पता हो तो। यदि इस तरह यक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू और यहाँ से टी में दिया गया है, तो टी होता है थीटा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से प्राचल चर होता है। ये प्राचल चर क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो यक्स वाई दोनों के रिस्पेक्ट में आता है, दोनों के रिस्पेक्ट में आता है। तो यहाँ से जब भी किसी फंक्शन में प्राचल वाले फंक्शन आपको आसानी से पहचान में आ जाएंगे, वो अलग अलग खुद होंगे, या तो टी में होंगे या तो थीटा में होंगे, किसी में भी हो सकते हैं, वहाँ से डब्लू में हो सकते हैं। तो ये प्राचल वाले आसानी से पहचाने जा सकते हैं। और जो प्राचल वाले फंक्शन होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, इसी प्राचल चर के सापेक्ष ही क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो बोले टी है इसमें, तो किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखो, ये यहाँ से क्या, ये यक्स इज इक्वल टू रूट में ए साइन इनवर्स, और ये कितना लिखा गया टी लिखा गया। प्राचल क्या दिख रहा है आपको, टी दिख रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या, ये टी के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, ये डी एक्स अफान में कितना यहाँ से डी टी हो जाएगा, डी अफान डी टी, और रूट में ए साइन इनवर्स, और कितना यहाँ से टी हो जाएगा। तो मैं बताया था किधर से करेंगे, पीछे से करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखो ध्यान से, पीछे से करना स्टार्ट करेंगे तो एक कितना यहाँ से डी एक्स अफान कितना यहाँ से डी टी हो जाएगा। तो पहले किसका कर लेंगे, साइन इनवर्स टी का। जैसे यक्स के रिस्पेक्ट में होता है तो टी के रिस्पेक्ट में, तो बोलो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यक्स के प्लेस पर क्या यहाँ से टी स्क्वायर। अब ये हो गया ए की पावर यक्स जैसा। तो ए की पावर यक्स का क्या होता है, ए की पावर यक्स। तो यक्स के प्लेस पर कितना यहाँ से साइन इनवर्स टी हो जाएगा। जब ए और यहाँ से साइन इनवर्स टी और लाग बेस ए, और कितना होता है ए होता है ए की पावर यक्स का अवकलन। तो ए की पावर यक्स का क्या है, ए की पावर यक्स लाग बेस ई और ए होता है हम लोग का। तो ए के प्लेस पर यहाँ से क्या ए दिख रहा है, अगला यहाँ से ए हो गया। अब क्या बचा रूट। तो रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट में एक्स होता है। तो यक्स के प्लेस पर क्या लिखा गया है, ए साइन इनवर्स, और कितना लिखा गया टी लिखा गया है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा डी डी एक्स ए टी हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा ए की पावर साइन इनवर्स टी, और क्या लाग बेस ए अफान में ए 2 रूट में ए की पावर साइन इनवर्स टी, और यहाँ से कितना है रूट में 1 माइनस से कितना यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए किसका हो गया, अभी एक्स वाले का हो गया। वाई वाले का भी करेंगे तो सेम देखो इसी प्रकार ओ भी आ जाएगा हम लोग का। तो ओ क्या आ जाएगा, आप यहाँ से ध्यान से देखें, इसी प्रकार यदि आप इसका भी देखोगे तो एक कितना यहाँ से वाई डी वाई अफान कितना यहाँ से डी टी हो जाएगा। तो इसका भी आप करोगे तो एक कितना आएगा ए की पावर, बस इसमें कास आ जाएगा, कास इनवर्स कितना आएगा टी हो जाएगा, लाग बेस ये, और कितना यहाँ से ए अफान में ए 2 हो जाएगा रूट में। इसमें देखो ध्यान से ए की पावर कितना आएगा कास इनवर्स टी हो जाएगा, इंटू
ये क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस ए कितना से टी स्क्वायर। तो बस एक cos इनवर्स एक्स का जो आउटरन होता है वो -1 अपॉन रूट में होता है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, यहाँ से माइनस लग जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये जब ये आ गया तो हम लोग को क्या बोले निकालना, डिवाई अपॉन डी एक्स, मतलब इसी वाले में इससे डिवाइड लगा देना है, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसे इक्वेशन क्या सेकेंड। तो क्या यहाँ से समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1, तो समीकरण 1 से डिवाइड लगा लेंगे तो बोलो क्या बच जाएगा, ये डिवाई अफान कितना से डी टी और ये डी एक्स अफान में कितना से डी टी हो जाएगा। तो बोलो ये y के बोलो कितना से माइनस ए कास इनवर्स टी और लॉग बेस और कितना से ए हो जाएगा, और इसके अफान ये क्या लिखा गया 2 रूट में ए की पावर कास इनवर्स टी और यहाँ से क्या रूट में 1 माइनस कितना से टी स्क्वायर, और टोटल अफान x का वैल्यू, तो ये भी देखो यहाँ से क्या ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग बेस और क्या ए अफान में कितना यहाँ से 2 रूट में ए की पावर साइन इनवर्स ए कितना यहाँ से टी इंटू रूट में 1 माइनस कितना यहाँ से टी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इसके हर से क्या आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से क्या ऊपर डी वाई अफान नीचे कितना बचेगा, डी एक्स हो जाएगा, टी वाला भी कट जाएगा, ये माइनस बचेगा। ये देखो हर में है तो कहाँ चला जाएगा, अंश में, और ये इसके हर में तो ये इसके चला जाएगा अंश में, तो ये कितना आएगा माइनस ए की पावर कास इनवर्स टी हो जाएगा इंटू ए रूट में ए की पावर साइन इनवर्स कितना आएगा टी अफान में ए नीचे चला आएगा, तो ए और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा टी इंटू ए बोलो कितना यहाँ से रूट में ए की पावर कास इनवर्स और कितना यहाँ से टी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से ए यहाँ से अपना आ जाएगा इतना, तो आप यहाँ से थोड़ा से फर्स्ट टाइम के लिए नोट करें, आगे मैं इधर नेक्स्ट बात कर लेता हूँ। सिंगल नंबर यहाँ से यक्स लिखा गया है, तो इसे हम लोग क्या 2 बार रूट में यक्स इंटू क्या लिख सकते हो, रूट में यक्स लिख सकते हैं। तो सेम कहानी यहाँ देखो, जब इसे लिख पाएंगे तो ए भी है, तो इसे भी क्या 2 बार रूट में लिख सकते हैं, तो 2 बार रूट में लिखेंगे तो ए कितना यहाँ से डी वाई अफान कितना यहाँ से डी एक्स ए माइनस 2 बार लिख पाएंगे तो कितना यहाँ से रूट में ए की पावर कास इनवर्स कितना लिखा गया टी इंटू रूट में ए की पावर कास इनवर्स कितना टी इंटू ए क्या लिखा गया रूट में ए की पावर साइन इनवर्स और कितना से टी हो जाएगा। टोटल अफान इसे भी बोलो 2 बार लिख सकते हैं इसे भी, तो कितना यहाँ से रूट में हो जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट में ए की पावर ए कितना आएगा साइन इनवर्स टी और इंटू ए क्या लिखा गया है रूट में ए की पावर कितना यहाँ से कास इनवर्स कितना आएगा टी हो जाएगा। तो बोलो क्या क्या कटेगा, एक तो एक कट जाएगा, इनवर्स वाला इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा डिवाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस ऊपर रूट में कितना बचेगा ए कास इनवर्स टी अफान में नीचे कितना आएगा रूट में ए की पावर साइन इनवर्स कितना यहाँ से टी हो जाएगा। तो ए बोलो किसके बराबर है, y के बराबर, ए किसके बराबर है x के बराबर। तो जो आपको प्रूफ करना था डिवाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा x हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाए, इसे आसानी से प्रूफ कर पाए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब इसे नोट करें, आगे मैं यहाँ से क्या करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ। तो अब देखो यहाँ से जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, पहली बात तो इसी जगह लगा ले यहाँ से, जैसे हम लोग यहाँ से डिवाई अफान क्या लिखा गया डी एक्स लिखा गया है, तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है वो कहाँ बैठता है, नीचे बैठता है। अभी यहाँ से क्या डी वाई अफान क्या डी टी लिखा गया है, तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जिस फंक्शन का बोला जाता है इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो वेरिएबल नीचे बैठता है। सेम इसी प्रकार समझना कि यदि आपको ये फंक्शन दिया गया है तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है वो कहाँ रहेगा, नीचे बैठेगा। तो बोलो ये क्या रहेगा, यहाँ से ए की पावर साइन एक्स का log cos x के सापेक्ष, तो log cos x वाला आउटपुट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो हम लोग करेंगे कैसे, एकदम सिंपल चीज़ है, लास्ट में बस इसी लाइन को फंडा में रखना है। तो बोलो यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों को मान लेते हैं किसी के बराबर।
तो इसे क्या है y1 बराबर मान लेते हैं e की पावर कितना यहाँ से साइन और कितना यहाँ से x हो जाएगा। अब इसका सेम उसी प्रकार क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही अवकलन करेंगे। तो यहाँ से बोलो ध्यान से x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो अब इसका जो हम लोग अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, बस लास्ट में जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है उसके वैल्यू को कहाँ रख देंगे नीचे रख देंगे। तो अब यहाँ देखो ध्यान से करेंगे तो कितना का यहाँ से y1 और ये क्या आ जाएगा ddx हो जाएगा। ये बोलो कितना यहाँ से ddx e की पावर साइन और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा dy1 अपॉन dx हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो पहले किसका करेंगे साइन x का, तो साइन x का कितना आता है cos x e की पावर x। तो e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर x के प्लेस पर कितना से साइन x जाएगा। तो ये अपना वैल्यू निकल गया। इसे इक्वेशन आप क्या बना लो फर्स्ट बना लो। आगे दूसरा क्या दिया गया है तथा y2 बराबर उसे मान लेते हैं log और कितना लिखा गया है cos x। इसका भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो यदि x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो बोलो ये कितना आ गया यहाँ से ddx y2 अपॉन में क्या आ जाएगा ddx हो जाएगा। ये ddx और कितना यहाँ से log cos और कितना आ गया यहाँ से x हो जाएगा। तो बोलो पहले किसका करेंगे cos x का, तो ये dy2 अपॉन में कितना यहाँ से dx हो जाएगा। cos x का अवकलन कितना आता है माइनस साइन और कितना आता है x होता है। फिर किसका log x का क्या 1 अपॉन x, तो x के प्लेस पर क्या लिखा गया है cos x लिखा गया है। तो बोलो क्या बचेगा dy2 अपॉन में dx हो जाएगा। साइन बटे cos क्या होता है tan x होता है। इसे इक्वेशन क्या बना लिए सेकंड बना लिए। अब क्वेश्चन पढ़ो किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, यही लास्ट लाइन है। तो इसका e की पावर साइन x का log cos x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका मतलब y1 का किसके रिस्पेक्ट में y2 का। तो हम लोग इस y1 वाले में y2 वाले से क्या कर लेंगे डिवाइड लगा लेंगे। तो बोलो क्या यहाँ से वही समीकरण 1 में समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण 2 से डिवाइड लगा लेंगे। तो बोलो कितना बच जाएगा ये dy1 अफान में कितना यहाँ से dx अफान में ये dy2 अफान में कितना यहाँ से dx हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना निकला हुआ है cos x और यहाँ से e की पावर कितना यहाँ से sin x हो जाएगा। अफान में इसका वैल्यू कितना माइनस है कितना यहाँ से tan और कितना यहाँ से x हो जाएगा। देखो ये तो कट जाएगा तो आपका आंसर कितना यहाँ से dy1 अफान में कितना यहाँ से dy2 हो जाएगा। और इसमें बोलो कितना यहाँ से cos x e की पावर sin x और अफान में ए क्या tan x माइनस को ऊपर भेज लेते हैं। तो ए अपना क्या निकल जाएगा यहाँ से अवकलन निकल जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि आपको हम लोग क्या कर लिए ये 15 क्वेश्चन यहाँ से करा लिए। एक यहाँ से लास्ट क्वेश्चन और करा लेते हैं जिससे आपका हर एक टॉपिक को टच करते हुए मैं क्वेश्चन उठा लिया हूँ। का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब इसका यदि अवकलन हम लोग करते हैं तो देखो x की पावर n ऊपर यदि कांस्टेंट होता तो x पावर n वाले से हो जाता, लेकिन ये फंक्शन की पावर ही फंक्शन है। तो एक बात ध्यान रखना जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तीन बातें ध्यान रखना यहाँ से। तीन बातें ये लवगणकीय फलनों का अवकलन से काम चलता है हम लोग का। तीन बातें क्या जब फलन क्या होते हैं गुणा में होते हैं, या तो क्या होते हैं यहाँ से भाग में होते हैं, या तो क्या होते हैं यहाँ से पावर में होते हैं, अर्थात तो क्या होते हैं घात में होते हैं। तो ये तीन कंडीशन में क्या करता है अपना लॉग अप्लाई होता है। अप्लाई क्या जैसे ए क्या दे दिया गया यहाँ से ए y इजिकल टू ए क्या यहाँ से एफ ऑफ एक्स इंटू क्या दे दिया गया जी ऑफ एक्स और एक बढ़ा लेता है। ये दो ही है तो दो फलों को गुणनफल भी लगा सकते हो या तो लाग लगा लो। तो ये क्या यहाँ से गुणा क्या करता है लाग लगाते उसे प्लस में कन्वर्ट कर देगा, भाग किसमें माइनस में और पावर को किसमें कन्वर्ट कर देगा मल्टीप्लाई में। जैसे देखो इसमें लाग लगा लेंगे तो लाग वाई ये लाग हो जाएगा, जैसे लाग लगेगा इंटू को किसमें कन्वर्ट कर देगा प्लस में। तो लाग ये क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस ए लाग ए कितना आएगा जी एफ ए कितना गया यहाँ से एक्स हो जाएगा। इसमें देखो y इजिकल टू एफ एक्स और अफान में क्या लिखा गया जी एफ ए क्या लिखा गया एक्स लिखा गया। इसमें भी जैसे लाग लेंगे
तो log y इज इक्वल टू बोलो कितना आएगा log एफ एक्स, और माइनस कितना आएगा log जी ऑफ ए, कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स हो जाएगा। इसमें देखो ध्यान से, इधर देख लेते हैं, नीचे दिखेगा नहीं, ये y इज इक्वल टू क्या एफ एक्स की पावर है कितना लिखा गया जी ऑफ ए, कितना लिखा गया एक्स लिखा गया। इसमें जैसे log लोगे एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, तो कैसे, ये log ए कितना यहाँ से y हो जाएगा, ये log हो जाएगा एफ एक्स की पावर है कितना यहाँ से जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये पावर कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा, तो ये क्या बचेगा log y, ये क्या आ जाएगा जी एक्स आगे चला आएगा, तो log ए कितना बचेगा एफ एक्स बचेगा। तो ये log की यहाँ से क्या, ये प्रॉपर्टी यहाँ से 3 प्रॉपर्टी होती है, जिसे आप जनरल में कभी इस तरह जानते हो कि log m इंटू n होता है, तो इसे हम लोग क्या ले सकते हैं log m प्लस ये कितना से log और कितना यहाँ से n हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से क्या, log ए कितना होता है m बाई n, तो ये कितना यहाँ से log m माइनस ये कितना कर लेते हैं log और क्या n कर लेते हैं। और तीसरी बात यहाँ से log m की पावर n, तो n आगे चला आएगा, तो log और कितना बचता है यहाँ से m बचता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे अप्लाई करते हैं log को। तो ये देखो क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, तो एक क्वेश्चन लिखा गया है, तो इसे भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो इसका सल्यूशन करते हैं, ए y इज इक्वल टू मान लेते हैं इसे x की पावर क्या लिखा गया साइन और क्या लिखा गया x लिखा गया। अब इसका क्या करते हैं हम लोग ऑक्टेन करेंगे, तो ऑक्टेन तो तब होगा जब ये किसी में कन्वर्ट हो जाए। मैं बोला फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो बहुत एक देखो मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में बहुत ज़्यादा फंक्शन हो, या तो क्या हो पावर में हो, तो उस टाइम हम लोग उसका क्या करते हैं log लेकर ऑक्टेन करते हैं। तो बोलो इसका क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो अब देखो दोनों पक्षों के यदि आप log कर दोगे तो बोलो से y हो जाएगा। ये m की पावर n, ये देखो क्या यहाँ से m की पावर n, तो n आगे चला आता है, तो साइन x आगे चला आएगा, तो log और कितना बचेगा x हो जाएगा। अब इसका क्या कर लेते हैं ऑक्टेन कर लेते हैं, तो ऑक्टेन कर लेंगे तो x के सापेक्ष क्या करने पर, यहाँ से ऑक्टेन करने पर, तो x के सापेक्ष ऑक्टेन करेंगे, तो बोलो कितना यहाँ से डी एक्स ऑफ ये कितना यहाँ से log y, और इधर कितना आएगा डी एक्स हो जाएगा साइन x, और इंटू कितना यहाँ से log और कितना यहाँ से x हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इतना आपका बन गया, मिटा दे। इधर y का तो होगा नहीं, करेंगे लेकिन लास्ट में क्या लगा देंगे dy अपन dx लगा देंगे। तो बोलो log x का अवकलन कितना आता है 1 अपन x, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपन y, और लास्ट में क्या लगा देंगे dy अपन क्या लगा देंगे dx लगा देंगे। इसमें कितने फंक्शन दिख रहे हैं, 2 फंक्शन, तो ये क्या यहाँ से पहला फंक्शन और इसे मान लिए क्या दूसरा फंक्शन। तो बोलो क्या होता है 2 फलों का गुणनफल, पहले फंक्शन को पकड़ते हैं दूसरे का अवकलन, दूसरा फंक्शन प्लस पहले फंक्शन का अवकलन। तो यहाँ से बोलो क्या पहले फंक्शन को पकड़ लेते हैं साइन एक्स, और डी डी एक्स कितना यहाँ से log x, प्लस दूसरे फंक्शन को पकड़ते हैं और पहले फंक्शन का क्या कर लेते हैं यहाँ से अवकलन कर लेते हैं। तो बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1 अपान y डी वाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। ये साइन x, log x का अवकलन कितना आता है 1 बाई कितना आता है x होता है, प्लस ये log x साइन x, तो साइन x का अवकलन कितना होता है यहाँ से cos x होता है। अच्छे से लिख लें तो 1 अपान y डी वाई अपान कितना यहाँ से डी एक्स हो जाएगा। ये साइन x अपान में कितना यहाँ से x, प्लस एक cos x और ये कितना आएगा log और कितना यहाँ से x हो जाएगा। y को उधर भेज दे तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये कितना बच जाएगा यहाँ से साइन x अपान में कितना यहाँ से x प्लस cos x और ये कितना आ जाएगा log और ये कितना बच जाएगा x बच जाएगा। अब यहाँ से यदि आपको डी वाई अपान डी एक्स का वैल्यू निकालना है तो केवल y का वैल्यू यहाँ पर रख दे, तो रख देंगे तो कितना आएगा यहाँ से डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई का वैल्यू क्या आता है x साइन x, ब्रैकेट में कितना यहाँ से साइन x अपान में x प्लस cos x और कितना आएगा log और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि इसका क्या कर पाए, आसानी से आकलन हम लोग कर पाए। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इतना चीज़ें आप देखिए, मैं आपसे एक ही वीडियो में कंप्लीट आकलन के कंसेप्ट के साथ, फार्मूले के साथ और क्वेश्चन को क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। तो आप इसे क्या करें, एंड तक देखें, अच्छे से देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप कभी नहीं पढ़े तो फिर भी एक बार इसे देखेंगे तो 100% है आप आकलन का क्वेश्चन कर आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ से इतना आप देखिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, धन्यवाद।